देखिए, लोकसभा चुनाव का प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। कैंडिडेट को इतना समय नहीं मिल पाता कि वो हर विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में जा पाए। पंचायत मुख्यालय या कुछ बड़े गांव कवर हो पाते हैं। इसलिए पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी के जितने हम पदाधिकारी हैं और जो भी प्रमुख कार्यकर्ता, सब लोग मिलकर उनके लिए गांव-गांव जा रहे हैं। रही बात मुद्दे की, तो देखिए, धारा 370 हटाना, राम मंदिर का निर्माण, करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण, विदेशों में जो बच्चे युद्ध के दौरान फंसे थे उनको वापस लाना, जल जीवन मिशन, पीएम किसान सम्मान निधि, अनेकों अनेकों ऐसे मोदी जी की योजनाएं और काम है जिनको हम मुद्दा बनाकर, जिनको लोगों को बताकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, देवेंद्र भाई झाझड़िया के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। आपने ठीक कहा, बहुत ही एक कड़े और कांटे के मुकाबले की टक्कर में 1 लाख से ऊपर वोट लेने के बावजूद हार हुई। तो देखना क्या है, इसको तो मैं स्पष्ट रूप से पत्रकार महोदय, जनता के फैसले को शर्मा थे। जनता ने जो 500-700 की जो भी हार जो मुझे मिली है उसको मैंने स्वीकार किया है। और कहीं ना कहीं इसमें भाग्य का भी बहुत बड़ा रोल होता है। नोटा पे भी 1900 वोट पड़ गए और अन्य प्रत्याशियों को भी वोट नहीं आए, और उसके बावजूद इतना टाइट कंटेस्ट हुआ। तो जनता का फैसला है, जो जनता ने फैसला, जो जनता ने मैंडेट दिया है उसको स्वीकार करने का मादा हम रखते हैं, उसको स्वीकार किया। पर यह भी सच्चाई है कि इतनी कम 500-700 की जो हार होती है वहां कहीं ना कहीं लक भी काम करती है। व्यक्तिगत संबंध और मित्रता तो पार्टी के अक्रॉस बहुत सारे लोगों की है, और वे हमारे एमपी रहे हैं 10 साल और उनके पिताजी रहे हैं। तो मित्रता, संबंध और जानकारी बढ़ना तो लाजमी है। 20-20 साल अगर कोई क्षेत्र में अगर काम करेगा तो जानकारी, मित्रता तो बनना लाजमी है। पर जब बात पार्टी की आती है वहां सब चीजें गौण हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया है और वो जो कांग्रेस में चले गए, तो अब वो बात नहीं रही। कांग्रेस से हमारा कोई सरोकार नहीं। हम पूरी तरीके से, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, पूरे जोश और जज्बे से केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे। एक एक वोट जितनी ताकत लगेगी, चाहे मैं खुद हार गया हूं, लेकिन जितनी ताकत लगेगी एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को दूंगा, दिलाऊंगा। और केवल बीजेपी का प्रचार होगा, कांग्रेस का तो कुप्रचार होगा। कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा है, कांग्रेस उस तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस में जाने के बाद उस पार्टी से हमारा कोई सरोकार नहीं है। संबंध अपनी जगह होंगे, लेकिन पार्टी से बढ़कर कुछ नहीं। देखिए, पार्टी ने जो फैसला लिया है ये केवल यहाँ पर नहीं हुआ है। लगभग 15 के आसपास एमपीज और भी हैं जिनकी टिकटें बदली गई है। मैं नहीं मानता कि उनको कांग्रेस में जाना चाहिए था, हालांकि ये उनका निजी फैसला था। वो भी राजनीतिक परिवार से क्या सोच के उन्होंने फैसला लिया, ये तो बेहतर वो बता पाएंगे। पर कांग्रेस में जाने के फैसले को मैं उचित नहीं मानता, और मेरा मानना यही है कि उन्होंने जैसे भी ये फैसला सोच के लिया हो, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, उसमें जाकर कभी किसी का भला नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी आने वाले कई वर्षों तक इस देश में सेवा के माध्यम से राज करेगी और जनता के विकास कार्यों पे खरा उतरेगी। और निश्चित रूप से आप देखना, इस चूरू लोकसभा क्षेत्र से भी भारी मतों से देवेंद्र भाई झाझड़िया जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, 10 साल में विधायक रहा था, एक बार विपक्ष के रूप में, एक बार सरकार के रूप में। अनेकों बिजली, पानी, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को मैंने धरातल पे उतारा है। और अब 5 साल पिछले और 5 साल ये, 10 साल सत्ता से भी दूर रहे हैं। तो इस मैंडेट को भी स्वीकार करना चाहिए। जिस जनता ने 10 साल जिताया है, अगर उसने हराया भी है तो हार भी स्वीकार करेंगे। और रही बात कांग्रेस की, तो देखिए, बहुत ही एक कमजोर सरकार पीछे 5 साल में चली थी, जिसमें भ्रष्टाचार का और व्यक्तिगत चीजों का बहुत ही बोलबाला रहा था। जनता के कामों की अनदेखी हुई थी, और हमने एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई। अब चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, हारने के बावजूद भी बड़ी मजबूती के साथ, हिम्मत और हौसले के साथ मैं मेरी जनता को संभालूंगा। तमाम विकास कार्यों को अंजाम देने के लिए पूरी दिन रात मेहनत करके, भागदौड़ करके, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा के सपने के अनुरूप पूरी ताकत और पूरी साफ मन और उनके मार्गदर्शन के अनुसार पूरे विकास कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए हम कटिबद्ध हैं। उसी की तरफ हम लगे हुए हैं। हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू है। जो जीते हैं अच्छी बात है, उनको बधाई हो। अगर जनता ने हराया है तो हम हार भी स्वीकार करते हैं। देखो, ईआरसीपी के लिए गहलोत साहब ने कभी साफ मन से प्रयास नहीं करे। वो औपचारिकताएं पूरी करके सिर्फ दिखाना चाह रहे थे कि केंद्र सरकार ये काम नहीं करी, जबकि केंद्र सरकार में कोई भेदभाव का ऐसा काम नहीं किया। वो प्रोजेक्ट अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, समय भी लगता है, और अब उसको धरातल पे, ग्राउंड पे लागू करने के लिए जितने